जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों बात कर रहे हैं 9 और 10 सितंबर 2020 के वृश्चिक राशिफल की। जानते हैं कि सितंबर माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। साथ ही 10 सितंबर को गजलक्ष्मी का व्रत है और साथ ही जीवितीय व्रत भी है। तो इनकी पूजा विधि, क्या इनका महत्व है, क्या शुभ तिथि रहेगी, सभी पर चर्चा करेंगे। राशिफल जानने से पहले 9 और 10 सितंबर का पंचांग जान लेते हैं। पहले चर्चा करेंगे 9 सितंबर की। 9 सितंबर 2020 दिन बुधवार रहेगा। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। हर्षण योग रहेगा और कृतिका नक्षत्र है। आज के दिन कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा। राहु काल का समय दोपहर 12:18 से 1:51 तक का है। बात करते हैं 10 सितंबर की। गुरुवार का दिन रहेगा। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। वज्र योग रहेगा। शाम 6:34 के बाद सिद्ध योग रहेगा। रोहिणी नक्षत्र है। दोपहर 1:39 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:42 तक का है। राहु काल का समय दोपहर 1:51 से 3:24 तक का है। बात करते हैं आपके राशिफल की। जानते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे। तो समय ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। बिजनेस करने वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छे फलों की प्राप्ति कराएगा। खासकर जो भी लोग साझेदारी का व्यापार करते हैं, ये समय उनके लिए और भी उत्तम साबित होगा। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ आप खुलकर बात करें, अच्छा सामंजस्य बनाने की कोशिश करें, लाभ रहेगा। बिजनेस या पारिवारिक मामलों में आपको अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आप अपने जीवन साथी के साथ कोई नया बिजनेस शुरू करने का विचार भी बना सकते हैं। वैवाहिक जीवन में सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है आपके लिए। परिवार में या दाम्पत्य जीवन में जो भी चल रहे लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव हैं, तो वो सभी आपके समाप्त होंगे, जिससे आप अपने रिश्तों में एक नयापन महसूस करोगे। एक दूसरे पर विश्वास बढ़ेगा। संतान प्राप्ति के भी प्रबल योग हैं आपके लिए। इस दौरान पुराने दोस्त से भी मिलने का अवसर आपको मिल सकता है, जिससे मिलकर आपको खुशी का अनुभव होगा। मन आपका प्रसन्न रहेगा। पुरानी यादें ताज़ा होंगी। प्रेम संबंधों के लिए भी ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम साबित होगा। अपने मन की बात कह पाओगे। नए लव प्रपोजल आपको मिल सकते हैं। संबंध आपके बेहतर होंगे और यादगार समय आप ये व्यतीत करोगे। साथ ही मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ होने का अनुभव करेंगे। आप नौकरी पेशा हैं या व्यापार करते हैं, चीज़ें सुचारू रूप से चलेगी। अच्छी उन्नति आपको मिलेगी। आपकी आय में वृद्धि होगी। आय प्राप्ति के नए तरीके भी आपको मिलेंगे। इस समय किया गया निवेश भी आपके लिए लाभकारी रहेगा, लेकिन फिर भी आप पूरी जांच पड़ताल के बाद और किसी अनुभवी की सलाह लेकर ही करें, तो इससे आपको अधिक लाभ होगा। दोस्तों का सहयोग आपको मिलेगा। काम के सिलसिले में आपकी मेहनत सफल होगी। आपके काम में एक नयापन रहेगा। आपके सभी काम तय समय पर पूरे होंगे और परिवार में भी वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा। और अगर आपका इस समय में, वर्तमान समय में कोई भी कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, तो उसका फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। प्रसन्नता रहेगी मन में। आपके निर्णय लेने की भी क्षमता का विकास होगा। हर निर्णय बहुत ही सोच समझ कर आप ले पाओगे और आप अपनी सोच, अच्छी समझ के कारण, निर्णय शक्ति में विकास के कारण आप घर बैठे बैठे हो सकता है कि किसी समस्या का भी हल आप ढूंढ पाओ या कोई अच्छा एक लाभकारी ऑफर आपको मिल जाए। विवाह योग्य हैं तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छी स्थिति है। अच्छा रिश्ता आ सकता है। आपका विवाह तय हो सकता है। एक अच्छा जीवन साथी आपके जीवन में आने की उम्मीद है। कार्य क्षेत्र में भी आपको अपने अधिकारियों की सराहना मिलेगी। आपके वरिष्ठ सहयोगी कर्मी सभी आपके सहयोग से, आपके काम से खुश रहेंगे। आप तरक्की करेंगे। तो कुल मिलाकर समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। खूब लाभ उठाएं इस समय का, खूब इंजॉय करें आप अब इस समय को अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। और जो भी मौका इस समय आपको मिले उसे अपने हाथ से बिल्कुल न जाने दें, क्योंकि ये वो समय रहेगा, जो भी मौके इस समय आपके सामने आएंगे वो आपको अपने करियर में, अपने भविष्य में आगे बढ़ने के लिए बेहद ही लाभकारी रहेंगे। समय की शुभता के लिए आप उपाय ज़रूर करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, आप नियमित रूप से किया करें। और साथ ही आप सूर्य देव की भी आराधना ज़रूर करें। नियमित रूप से आप सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित किया करें और उस तांबे के लोटे में आप एक रोली या एक फूल, लाल फूल आप डालकर जल अर्पित करें, तो इससे आपके लिए शुभता रहेगी।
दोस्तों बात करते हैं कि 10 सितंबर को गजलक्ष्मी का व्रत है, जिसे महालक्ष्मी का व्रत भी कहते हैं, और साथ ही इस दिन जितिया व्रत भी है। तो सबसे पहले गजलक्ष्मी व्रत के बारे में जानते हैं। गजलक्ष्मी व्रत ये 10 सितंबर के दिन पड़ रहा है और ये व्रत माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए बहुत ही महत्व रखता है। साल भर में ये व्रत भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ हो जाते हैं और 16 दिनों तक ये व्रत रखे जाते हैं। पितृपक्ष की अष्टमी तिथि में ये इस व्रत का समापन होता है। जो जातक इस व्रत को करता है उस पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है, क्योंकि देखिए सभी चाहते हैं, सभी के मन में ये चाहत रहती है कि उसके घर में सुख समृद्धि रहे। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में धन दौलत की कभी भी कमी ना रहे। तो गज लक्ष्मी का व्रत एक ऐसा व्रत है, जो जातक इस व्रत को रखता है तो लक्ष्मी जी उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। उसके घर में कभी भी आर्थिक परेशानी नहीं रहती, धन की कमी नहीं रहती और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा उस पर बनी रहती है। साथ ही इस दिन सोना खरीदना भी बहुत ही शुभ होता है और इस दिन विधि पूर्वक इस व्रत को रखने से माता लक्ष्मी की कृपा रहती है, धन संपदा में वृद्धि होती है। तो इसलिए पूरी श्रद्धा भाव से विधि विधान से गज लक्ष्मी का व्रत करें और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करें आप। इसके साथ ही दोस्तों 10 सितंबर को ही जीवित पुत्रिका का व्रत भी किया जाता है, जिसे जीवित्या व्रत भी कहते हैं, कई नामों से इसे जानते हैं। और ये व्रत भी 10 सितंबर को रखा जाएगा। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां रखती हैं, अपने संतान को कष्टों से बचाने के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए मनोकामना करती हैं। और आश्विन मास की अष्टमी तिथि को ये जितिया व्रत किया जाता है और ये व्रत या ये उत्सव कहीं से ये 3 दिनों तक चलता है। वैसे तो हर साल ये व्रत दिवाली से लगभग 40 दिन पहले आता है, लेकिन इस साल अधिक मास लगने की वजह से ये व्रत दिवाली से कई दिन पहले आ गया है। इस व्रत का क्या महत्व है ये जान लेते हैं। मान्यता है कि जितिया व्रत के दिन जो स्त्रियां अपनी संतान की लंबी आयु, उनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए कामना करती हैं, तो वो स्त्रियां इस व्रत को निर्जला व्रत रखती हैं। ईश्वर की कृपा से उनकी संतान की लंबी उम्र होती है और वो अपने भविष्य में अच्छे भविष्य के में आगे बढ़ते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। जितिया व्रत की कथा के अनुसार ये माना जाता है कि इस व्रत का महत्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, जब भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडव पुत्र की रक्षा के लिए अपने सभी पुण्य कर्मों से उसे पुनर्जीवित किया था। तब से ही स्त्रियां आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत रखती हैं। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण जी व्रती महिलाओं की संतानों की रक्षा करते हैं, उन पर अपनी विशेष कृपा रखते हैं। और जितिया व्रत का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा ये जान लेते हैं। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 10 सितंबर गुरुवार के दिन सुबह 2:03 से। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 11 सितंबर को शुक्रवार के दिन सुबह 3:34 पर। और पारण करने का समय 11 सितंबर शुक्रवार के दिन दोपहर 12 बजे तक का है। जितिया व्रत की व्रत विधि जान लेते हैं। तो 10 सितंबर को अष्टमी तिथि को जितिया व्रत किया जाएगा और ये 3 दिनों तक चलने वाला व्रत है। व्रत की एक दिन पहले ही यानी सप्तमी तिथि को नहाए खाए मनाया जाता है। अष्टमी तिथि लगते ही स्त्रियां निर्जला व्रत शुरू कर देती हैं। अष्टमी तिथि को पूरा दिन रात स्त्रियां बिना अन्न जल और फल खाए रहती हैं और फिर अगले दिन यानी नवमी तिथि लगने पर जितिया व्रत का पारण किया जाता है, यानी अपना व्रत खोला जाता है। नवमी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत खोला जाता है। व्रत खोलने से पहले दान दक्षिणा निकाली जाती है और फिर उसके बाद ही स्त्रियां कुछ खाती पीती हैं, यानी अपना व्रत खोलती हैं और इस व्रत को पूर्ण करती हैं। तो इस तरह से इस व्रत को किया जाता है और सभी स्त्रियां अपने संतान के अच्छे भविष्य के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपके लिए आपके राशिफल की और जितिया व्रत के बारे में। सभी जानकारियाँ उम्मीद करती हूँ पसंद आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे, माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।